स्टार्ट। नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी। मेरे साथ जो अभ्यास कर रहे हैं मिस्टर वीर बालानी और श्रीमती कल्पना अय्यर। अभी आपने डायबिटीज़ के जो पिछले 2 सेशन देखे थे उसमें हम लोगों ने आसनों का अभ्यास किया था कि आसनों के अभ्यास से किस प्रकार से आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ पे नियंत्रण रखना है। आज का तीसरा और आखिरी भाग है। इसमें हम लोग शुद्धि क्रिया यानी कपालभाति और प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, इसका अभ्यास देखेंगे। तो सर्वप्रथम भस्त्रिका का अभ्यास होगा। उसमें आपकी बैठक को बिल्कुल स्थिर करना है। पहले कोई भी एक स्थिर आसन में, जैसे कि पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन, कोई भी एक स्थिर आसन में बैठक रखेंगे। मेरुदंड यानी आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन को भी बिल्कुल सीधा रखेंगे और दाहिने हाथ का उपयोग करते हुए उसकी प्रणव मुद्रा बनाएंगे। यानी पहले दोनों उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ना है। अंगुष्ठ जो है वो दाहिनी नासिका पलक पर रहेगा, अनामिका जो है वो बाईं नासिका पलक पर रहेगी। तो सर्वप्रथम बाईं नासिका से गहराई से पूरक और रेचक का अभ्यास होगा। दाहिनी बंद रहेगी, बाईं से क्रिया शुरू। तेजी के साथ सांस को लेना है, आपके नेसल पैसेज से लेके फेफड़ों तक के। इस क्रिया में पेट की कोई भी हलचल नहीं होगी, सिर्फ आपके लंग्स में सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे तेजी के साथ। जिस प्रकार से धोखनी चलती है लोहार की, उसी प्रकार से सांस को तेजी से भरना और छोड़ना है। स्थिर हो जाएंगे। अब आपको दूसरी नासिका से आप बाईं बंद कर देंगे, दाहिनी नासिका से गहराई से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे तेजी के साथ। फिर से स्थिर हो जाएंगे। अब आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेंगे, राइट से निकाल देंगे, फिर राइट से लेकर बाईं नासिका से लेफ्ट से छोड़ देंगे। शरीर को सीधा रखते हुए अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी बोलते हैं इसको। तो भस्त्रिका में इससे आपका पूरा पैसेज, अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होगी तो इस क्रिया से आपका नासिका का पैसेज साफ हो जाएगा। किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो वो जलनेति द्वारा भी इसको साफ कर सकते हैं। स्थिर हो जाएंगे। फिर हाथ नीचे, दोनों हथेलियाँ दोनों घुटनों पर रखेंगे। अब दोनों नासिका से भस्त्रिका एक साथ करना है। तेजी के साथ सांस लेंगे और तेजी से ही दोनों नासिका से सांस को छोड़ेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखते हुए क्रिया शुरू। इसमें विशेष ध्यान रखिए कि आपको पेट की हलचल नहीं होगी, सिर्फ फेफड़ों में ही सांस को भरना है और छोड़ना है। पेट स्थिर रहेगा। अब प्राणायाम की इसकी आखिरी क्रिया है भस्त्रिका की। आपको दाहिनी नासिका से गहरा पूरक करना है। पूरक है राइट नॉस्ट्रिल से, पूरे फेफड़ों को अच्छी तरह से भरने के पश्चात कुंभक की स्थिति में रुकेंगे। यानी आपने जो श्वास ग्रहण किया है उसे रोक के रखेंगे। उसमें जालंधर बंद लगा सकते हैं, यानी ठोड़ी को आपके कंठकूप से लगाना है। जितना देर भी रुक सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार उतना ही रुकेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे गर्दन को सीधा रखते हुए रेचक है, पूरे सांस को बाहर की ओर निकाल कर फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर देंगे। स्थिर हो जाएंगे, हाथ नीचे। तो इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम मधुमेह के लिए बहुत लाभदायक है। इससे आपका वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का नाश होता है। अगली क्रिया कपालभाति की। कपालभाति को बहुत से लोग प्राणायाम मानते हैं, लेकिन ये शुद्धि क्रिया है, क्योंकि इसमें श्वास का आवागमन के साथ में आपको पेट की हलचल करनी होती है और इसमें कुंभक का अभ्यास नहीं होता। सिर्फ श्वास को झटके से छोड़कर पेट को अंदर रीढ़ की तरफ खींचना होता है और श्वास अंदर लेने की क्रिया सामान्य रूप से नासिका के द्वारा करेंगे।
तो इससे आपके पेट के विकार भी दूर होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित सभी विकार खत्म हो जाते हैं या धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित भी विकार जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। तो दोनों हथेलियों का दबाव दोनों घुटनों पे रखेंगे, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, और झटके से नासिका द्वारा श्वास को बाहर की ओर निकालकर पेट को अधिक से अधिक अंदर लेंगे, और फिर श्वास अंदर लेते समय सामान्य रूप से श्वास को लेना है, धीमी गति से। पहला राउंड एक साथ शुरू। इसमें देखिए पेट की विशेष हलचल है और श्वासों की क्रिया भी साथ में है। स्थिर हो जाएंगे। दूसरे राउंड में आपको इसका गति को बढ़ाना है, स्पीड जो है श्वास छोड़ने की और लेने की, यह पिछली बार जो आपने सामान्य गति से किया था उससे थोड़ा अधिक गति से तेज़ी के साथ में क्रिया होगी। क्रिया वही है, श्वास को तेज़ी से छोड़ेंगे और फिर सामान्य रूप से अंदर नासिका द्वारा लेंगे। फिर से क्रिया तीव्र गति से शुरू। विश्राम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाना है और बाईं नासिका से श्वास को अंदर की तरफ लेना है और दूसरी नासिका से दाहिनी से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता श्वास को बाहर की ओर निकालना है। इसमें पेट की कोई भी हलचल नहीं होगी। आपके लंग्स को पूरा कैपेसिटी जितनी भी है आपकी श्वास की, उतना अधिक से अधिक श्वास को अंदर भरेंगे और फिर पूरी तरह से उसे खाली कर देंगे दूसरी नासिका से। फिर दूसरी नासिका से श्वास को अंदर लेंगे और पहली नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। आइए, हाथों की स्थिति को बराबर बनाते हुए बाईं नासिका से पूरक है, गहरा श्वास लीजिए, रेचक है। दूसरी नासिका से श्वास छोड़ने का समय लेने के समय से अधिक होगा। सपोज कीजिए आप 5 सेकंड में श्वास को लेते हैं तो 8 से 10 सेकंड में श्वास को छोड़ने में लगाना है। क्रिया अपने आप शुरू रखिए। लंग्स को पूरी तरह से टंच भर देना है पूरक करते वक्त, और रेचक करते वक्त आपको श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालकर फुटबॉल के ब्लेडर की तरह बिल्कुल खाली कर देना है। श्वास की क्रिया बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। जिस प्रकार से नदी की धार जल एक विशेष वेग से प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। स्थिर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास होगा। मधुमेह के पेशेंट्स को, डायबिटीज़ वाले को खान पान पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप जैसे बेल पत्र का जूस लेते हैं, आंवले के रस को ग्रहण करते हैं या उसकी चटनी बनाते हैं, नींबू रस लेते हैं, मेथी दाना लेते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। फ्रूट्स में आप संतरा खा सकते हैं, सेब ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं। साइट्रस फ्रूट विशेषता जो है वो बहुत लाभदायक रहता है। बहुत ज़्यादा मीठे जैसे कि चीकू और मैंगो है, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। साथ में अगर वॉकिंग भी करते हैं तो उससे आपके पैंक्रियाज एक्टिवेट होते हैं। अगर मॉर्निंग में आप अगर कुछ नहीं कर पाओ ज़्यादा एक्सरसाइज, तो 4 से 5 किलोमीटर चलिए। आपके चलने से आपका पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेट होने से इंसुलिन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है और उससे आपका ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे सामान्य आने लगता है, या कम से कम मात्रा जो है ग्लूकोज की वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने शुगर को नियंत्रित रखेंगे। प्राणायाम और आसनों का अभ्यास, साथ में वॉकिंग और खान पान पे विशेषतः ध्यान देंगे। धन्यवाद।